ओके दोस्तों, तो यहां पर हमें ग्राफ दिया हुआ है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड इसके वैल्यू सारे दिया हुआ है, उस पर ध्यान देना। तो हमें वेलोसिटी, टाइम एक्स टी, स्पीड टी और डिस्टेंस टी, ये सारे के सारे ग्राफ बनाना है। इनिशियली ये पार्टिकल रेस्ट पर था और इनिशियल पॉइंट का x इक्वल्स टू 0 लेने के लिए बोला गया है। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो मुझे सारे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए होता तो मुझे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट वैल्यूज मांगा है तो कैलकुलेशन तो डेफिनेटली करनी ही पड़ेगी। सो लेट्स सी, हम एक एक करके स्लॉट में ब्रेक कर देते हैं। तो पहला जो स्लॉट है वो है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। इसके बारे में अगर हम बातचीत करें, अच्छा वेलोसिटी कितनी होगी, u तो 0 है हमारे पास, तो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5t, तो v मेरे पास आएगा 5t। और जब यहां पर t इक्वल टू 10 सेकेंड पर आएगा, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आएगी, तो v max विल बी इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। v max जो है वो है मेरा 50 मीटर पर सेकेंड। t को 10 पुट कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट जो x आएगी, इनिशियली तो 0 है, u 0 है, प्लस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, तो x मेरे पास आ जाएगा 5/2 टी स्क्वायर, राइट। और फाइनल के लिए xf, t को मैं 10 अगर पुट कर देता हूं तो t 10 पुट करने पर कितना हो जाएगा, ये 100, 100/2 दैट इज 50। x फाइनल इक्वल्स टू 250 मीटर, x फाइनल इक्वल्स टू 250 मीटर, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट के बाद ये 250 मीटर पर डेफिनेटली पहुंचने वाला है ना। अगला एनालिसिस के बारे में अगर हम बात करें, वहां पर t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड। अगर मैं ये वाला टाइम फ्रेम के बारे में बात करता हूं, तो वेलोसिटी जो होगा, ये हमारा 0 हो चुका है, तो वेलोसिटी जो होगा वो फाइनल वैल्यू पे फिक्स रहेगा, तो v विल बी सिंपली इस पूरे टाइम फ्रेम के दौरान 50 मीटर पर सेकेंड। तो जो मेरा x आएगा, इनिशियल जो 250 है वो तो होगा ही होगा, प्लस 5t 50t v इंटू टी के से। और अब अगर मैं t को 10 सेकेंड पुट करता हूं, तो यहां पर जो हमारा x फाइनल होगा that will be equals to 750 मीटर, राइट। ये हमारा t 20 सेकेंड तक है ना। अगला अगर हम डिस्कस करेंगे t इक्वल्स टू 20 सेकेंड टू 40 सेकेंड, अगर हम इसके बारे में बातचीत करें, तो दोस्तों यहां पर अब हम ध्यान दें, जो डेसिलरेशन है, क्योंकि हमारा a जो है वो नेगेटिव है, तो a नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस है, a का वैल्यू है -5। तो अब जो मेरा v होगा u तो यहां पर मेरा 50 है, -5t, राइट। t मतलब यहां पर t डैश, क्योंकि t डैश का जो कैलकुलेशन होगा, t डैश इक्वल्स टू 0 to 20, ठीक है। मतलब मैं 20 सेकेंड को रेफरेंस लाइन ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। अदरवाइज तुम t डैश को t-20 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, दैट डजंट मैटर, राइट, वो तुम्हारी मर्जी। ओके, तो v फाइनल यहां पर बाय द वे कितना आएगा, जब मैं 20 पुट करूंगा, दैट विल बी -50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल v होगा। जिनके मन में कंफ्यूजन हो रहा है तो उनके लिए मैं t के टर्म्स में लिख दे रहा हूं। अगर वैसे लिखना चाहोगे तो ये लिखना पड़ेगा 50 -
5 इंटू टी माइनस 20 दोस्तों, राइट। 5 इंटू टी माइनस 20, क्योंकि टी पुट ही होगा हमारा 20 सेकेंड से, ये रिलेशन वैलिड ही होगा टी इक्वल्स टू 20 से, राइट। एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज v इक्वल्स टू 150 माइनस 5t, ठीक है। और x के बारे में अगर हम बात करें तो x विल बी इक्वल्स टू सिंपली, अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी, इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 50 इंटू टी माइनस 20 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू टी माइनस 20 स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। एंड जो हमारा सॉरी प्लस 750, क्योंकि इनिशियली चालू ही वो 750 से हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल वैल्यू ऑफ x निकालूंगा तो मुझे x इक्वल टी इक्वल्स टू 40 पुट करना पड़ेगा, तो 750 प्लस 40 माइनस 20 वुड बी 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1000 माइनस 5/2, 20 का स्क्वायर, राइट, समझ में आया। सो कितना हो जाएगा ये मेरे पास, तो दैट विल बी यहां पे 200,000 750 मीटर, ये हमारा फाइनल एक्सएफ है। अंडरस्टूड। अच्छा, बाय द वे यहां पर एक टाइम के दौरान t इक्वल्स टू 30 सेकेंड पर v0 है, वो हमारा अलग टाइम पे काम आएगा। t इक्वल्स टू 35 में v इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये वाला बात समझ में आया होगा। और मैं एक बार 30 सेकेंड तक का x निकाल लेना चाहता हूं, x 30, बाय द वे ध्यान देना, दैट इज विद माई x मैक्स, क्योंकि वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि उसके बाद तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पलटी मार रहा है, यानी पार्टिकल अब हमारा उल्टे डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा। सो एक्स मैक्स अगर हम देखें, सो यहां पर x को मैं 30 पुट कर देता हूं, तो 750 प्लस 500 माइनस 5/2 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज 100, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो x मैक्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 मीटर, x मैक्स जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम ध्यान दें, t अगर हम 40 सेकेंड से 50 सेकेंड के बीच में रखें, सो उसके दौरान a हमारा 0 है, सो v इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, -50 मीटर पर सेकेंड, तो x जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 750 माइनस 50। यहां पर t हम पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यहां पर t हम पुट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो यहां पर t अगर यहां पर अगर हम पुट करते हैं तो इन दैट केस क्या होगा, इट विल बी रिटन एज t माइनस 40, राइट, ये हम लिख सकते हैं, दैट विल मेक x। सो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा भाड़ में जाए, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, प्लस 2750 माइनस 50t, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और इस वाले पे अगर हम पुट कर दे, इस वाले पे अगर हम पुट कर दे t इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड, तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 250 मीटर, राइट।
आई होप ये वाला चीज पूरा समझ में आया होगा जो मैंने एनालिसिस किया एक एक करके। और अब इन सब डेटाओं के सहारे अब हम ग्राफ को प्लॉट करना चालू करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक एक करके ड्रॉ करूंगा। तो सारे के सारे ग्राफ अब हम साथ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हम एक बड़ा सा एक्सिस बना लेते हैं, ध्यान दो, ये हमारा ए, ये है हमारा टी। सो यहां पर ग्राफ है दिस, फिर ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। यहां पर हमारा 10 है, यहां पर हमारा 20 है, यहां पर हमारा 40 है, यहां पर हमारा 50 है। सो जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा, यहां पर है v और यहां पर है मेरा t। ओके, सो पहले 0 से 10 सेकेंड तक ये कंटिन्यूअसली लिनियरली इंक्रीज करेगा, यानी इनिशियली 10 सेकेंड तक तो ये कंटिन्यूअसली लिनियरली इंक्रीज करेगा और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगा वो हम लोगों ने देख लिए थे, वो है 50 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद वो वेलोसिटी हमारे मेंटेन होगा अप टू t इक्वल्स टू 20 सेकेंड, यानी अप टू 20 सेकेंड अगर हम बात करें तो इसका वेलोसिटी हमारा मेंटेन होने वाला है 50 पर। और 40 सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी हम जानते हैं -50 पर सेकेंड है और 30 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 0 आती है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, बीच में एक 30 का लाइन भी बना लो, वो इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन तो नहीं बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी वहां पर अपना डायरेक्शन को बदलने वाली है, यानी वेलोसिटी यहां पर +50 से 0 होते हुए -50 तक पहुंचने वाली है। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू -50। एंड उसके बाद जो है अप टू 50 सेकेंड ये वाला वेलोसिटी का वैल्यू मेंटेन होने वाली है। तो ये वाला वेलोसिटी का वैल्यू मेंटेन होने का मतलब है वेलोसिटी कंटिन्यूअसली -50 है। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम लोगों ने यहां पर प्लॉट कर चुके हैं। एंड नाउ यहां पर अब हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये मेरा टाइम एक्सिस है, राइट। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को वापस मार्क कर लेते हैं। ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40 और ये है 50। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये हमारा 50 है। ओके, एक एक करके आप प्लॉट करते हैं। अच्छा दोस्तों, 0 से 10 सेकेंड तक V पॉजिटिव A पॉजिटिव, यानी V पॉजिटिव ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग एंड A पॉजिटिव यानी ग्राफ विल बी कॉन्केव अप, राइट। सो ग्राफ क्या होगा? इंक्रीजिंग कॉन्केव अप, ठीक है। और यहां पर जो उसका मैक्सिमम वैल्यू आएगी x की, वो हम लोगों ने निकाल रखे थे, वो कितना है 250 मीटर।
तो दिस इज माई 250 मीटर। अच्छा, उसके बाद x जो है a 0 है बट v पॉजिटिव है, सो द ग्राफ विल बी एन इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। यानी इस पॉइंट के बाद ग्राफ जो हमारा बनेगा ये एक इंक्रीजिंग, लग नहीं रहा स्ट्रेट लाइन पर है, ग्राफ हमारा एक इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, ग्राफ यहां पे थोड़ा सा कर्व सा नजर आ रहा है, वैसा नहीं है, यानी वो वही से कंटिन्यूएशन में होगा, कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेटली नहीं आने वाली है। ठीक है, समझ में? अच्छा, और x का यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, अरे बाय द वे मैं एक चीज और ध्यान दिया, ये मेरा t डैश है, ठीक है ना, वो t-10 वाला, यहां पे मेरा t-10 है, राइट? उसे फर्क नहीं, कैलकुलेशन में सही किया हूं, बस वो लिखने में थोड़ा सा, ये t डैश है, t डैश जो है वो मेरा t-10 है। खैर, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरा कितना है, 750। नाउ अब अगर हम ध्यान दें कहां पर, 20 से 30 के बीच में वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है बट एक्सीलरेशन नेगेटिव है, सो द ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग बट नाउ इट विल बी कॉन्केव डाउन and x will reach its maxima at x equals to 30 second, जिसका वैल्यू हमने निकाले हैं 1000 मीटर। सो नाउ इसके बाद ग्राफ कॉन्केव डाउन इंक्रीजिंग बनेगा और ये अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा 1000 मीटर, राइट? उसके बाद ग्राफ जो है, वो वापस डिक्रीज करना चालू करेगा, क्योंकि अब हमारा 30 से 40 के बीच में v हमारा नेगेटिव हो चुका है, तो xt ग्राफ विल नाउ डिक्रीज एंड a इज ऑल्सो नेगेटिव, सो द ग्राफ विल बी कॉन्केव डाउन। सो ये वापस 750 पर आएगा। एंड आफ्टर दैट अगर हम ध्यान दें, यहां पर जो अगर लास्ट वाले पार्ट पे v नेगेटिव, इट विल बी डिक्रीजिंग बट a0 दैट मींस इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करें तो ये वापस डिक्रीज करेगा लीनियरली एंड फाइनल वैल्यू हमने 250 निकाल रखे हैं, तो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू at 250 और इस पॉइंट से ये लीनियरली डिक्रीज करने वाला है, समथिंग लाइक दिस, राइट? सो कॉन्केव अप इंक्रीजिंग, linear increasing, concave down decreasing, reach the maxima, and then उसके बाद यहां पर concave down decreasing, then linear decreasing. That will be the displacement time graph. मैंने सारे के सारे चीजें यहां पर प्लॉट कर डाला। अच्छा दोस्तों, अब इसी वाले ग्राफ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। पहले यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट रख लेना, उसकी जरूरत है, क्योंकि इसी ग्राफ के अंदर में सुपर इंपोज करने वाला हूं तो थोड़ा सा क्लमजी लग सकता है, राइट? अच्छा, अब अगर मैं स्केलर के टर्म्स में बात करना चालू करूं, ध्यान देना, ये और ये मतलब कुल मिला के 1000 तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1000 तक तो डेफिनेटली कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल अभी तक मेरा एक ही डायरेक्शन में मूव किया है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों ग्राफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा। तो मेरे ग्रीन लाइन अब जा रहा है, ये मेरा पिंक वाले लाइन के साथ परफेक्टली सुपर इंपोज करेगा। अच्छा, नाउ ये वाले पॉइंट के बाद वेलोसिटी भले नेगेटिव हो जाए, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ के लिए मुझे
ये वाले पार्ट का इमेज लेना है अबाउट टी एक्सिस। दिस इज फॉर द स्पीड। मैंने ये वाले ग्रीन से जो भी ड्रॉ करूंगा, अगेन ये वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला पार्ट तो एग्जैक्टली आइडेंटिकली फॉलो करेगा, बट ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो मेरा अब डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद हमारा मिरर इमेज लेना पड़ेगा, यानी स्पीड हमारा इस तरीके से होगा। और ध्यान देना, स्पीड अब मेरा इंक्रीजिंग है तो एक्सीलरेशन में भी यहां तक तो फॉलो होगा, बट इसके बाद 30 के बाद हमें मिरर इमेज लेने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ये तो डेफिनेटली स्पीड इसका बढ़ते जा रहा है, यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। यहां पे हमें इंडिविजुअली चेक करनी पड़ेगी, एक्सीलरेशन है यानी स्केलर एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन यानी स्लोइंग डाउन है। ठीक है, ये डेफिनेटली स्पीड अप हो रहा है तो यहां पर जो है एक्सीलरेशन है, खैर यहां पर तो वो एनी हाउ 0 है तो फर्क नहीं पड़ता है। सो अप टू 30 सेकेंड ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आफ्टर 30 सेकेंड अगर हम ध्यान दें, V speed is positive, A is always also positive, so it will be an increasing तो होगा ही anyhow, तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ठीक है। सो इट विल बी एन इंक्रीजिंग एंड अ कॉन्केव अप ग्राफ, यानी ये एट मैक्स किस वैल्यू तक पहुंचेगा उसको मैं निकाल लेता हूं, जल्दी से देख लो। सुनो कैसे, यहां से 1000 से वो 750 पर पहुंचा है, यानी उल्टे डायरेक्शन में 250 गया है, बट डिस्टेंस में तो वो ऐड होगा, यानी 1000 से और हम 250 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1250 मीटर। एंड उसके बाद स्पीड हमारा 50 पे कांस्टेंट है, और 50 पे अगर कांस्टेंट है तो ये 10 सेकेंड तक लिनियरली इंक्रीज करने वाला है, तो डिस्टेंस ट्रैवल अभी भी लिनियरली इंक्रीज करेगा, समथिंग लाइक दिस। सो इट विल बी अ कॉन्केव अप इंक्रीजिंग दैट फॉलोड बाय लिनियरली इंक्रीजिंग। और ये कितना गया है ध्यान देना, यहां पर 750 से अल्टीमेटली 250 पर पहुंचा है, यानी ये उल्टे डायरेक्शन में 500 गया है, तो सिंपल सी बात है यहां पर 500 हमारा और ऐड होने वाला है, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी 1750 मीटर। तो ये जो ग्रीन पाथ है ये हमारा स्केलर एनालिसिस है, और बाकी जो है वो हमारा वेक्टर एनालिसिस है, यानी जहां से ग्राफ हमारा नीचे टर्न लिया उस पॉइंट से ग्राफ को ऊपर की तरफ खींच दो, यानी टर्निंग पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उसको हमें इंक्रीजिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अपने आप तुम्हारे पास ग्राफ आ जाएगा, नेवर वरी, हमेशा ये वाला चीज जो है वो काम करेगा ही करेगा। ये वाला लाइन के अबाउट ये जो ग्राफ है इसको 180 घुमा दो, तुम्हें अपने आप स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल टाइम जो ग्राफ है वो हमें मिल जाने वाला है। ये है पूरा एनालिसिस। तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया मेरे ख्याल से मैंने दे दिया हूं। अब मैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो बेसिकली मोशन इन 1D का क्वेश्चंस तो है, बट वहां पर इंफॉर्मेशन हमें इन टर्म्स ऑफ ग्राफ दिया हुआ होता है। वैसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो हम अब देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्या है मेरे पास, ये है मेरा v एक्सिस वेलोसिटी और ये है मेरा x। जो ये ग्राफ है ये इस प्रकार से दे रखा है, ये है हमारा v0,
ये है मेरा एक्स नॉट। बस ये ग्राफ हमें दिया हुआ है। ओके, सो ड्रॉ, पहले ड्रॉ देख लेते हैं क्या क्या करना है हमें। एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, उसके बाद v वर्सेस x, a वर्सेस x एंड a वर्सेस v ग्राफ्स। हमें बहुत सारे ग्राफ्स ड्रॉ करने दिया हुआ है और ये भी निकालो, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम at which particle reaches x equals to x naught from x equals to 0। सो ये सारे के सारे ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। हमें इंफॉर्मेशन केवल इतना ही है, दिस इज द ग्राफ। सो अगर ये हमारा ग्राफ है तो दोस्तों ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम देखें, अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं यहां पर, तो इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास क्या आ जाएगा, v बाई वी नॉट प्लस x बाई x नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, सबसे पहले मुझे टाइम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है और उसका केवल एक ही तरीका है, दैट इज v इक्वल्स टू dx बाई dt। ठीक है, सो दोस्तों बाकी सब कुछ करने के पहले v में लिख सकता हूं v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स, v इज इक्वल्स टू v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स। ये मैं लिख सकता हूं एंड v इज नथिंग बट dx बाई dt। सो दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा, dx बाई dt एक्स नॉट माइनस एक्स। सो इसको मैं यहां पर ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, dx बाई एक्स नॉट माइनस एक्स is equals to v naught into dt and now I have to integrate at t equals to 0। initially ये t equals 0 का सिनेरियो है, तो x जो है वो है मेरा x नॉट। ठीक है, समझ में आया, and at t equals to t x is equals to x। ठीक है, समझ में आया, sorry, t equals to x was 0, sorry, extremely sorry, yeah, at t equals to 0 x was 0, x not तो फाइनल वैल्यू है, सॉरी, एंड ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। सो नाउ ये वाला ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, दैट विल बी माइनस ln x नॉट माइनस x फ्रॉम 0 to x, दैट इज v नॉट t। तो ln x नॉट माइनस x बाई x नॉट माइनस v नॉट t, राइट। सो x नॉट माइनस x विल बी x नॉट इंटू e टू द पावर माइनस v नॉट t। तो मेरे पास आ जाएगा x विल बी इक्वल्स टू x नॉट। सो this is x in terms of t, this is x in terms of t। ठीक है, now if I differentiate तो v as a function of time आएगा, तो v that is equals to dx by dt। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा,
e टू द पावर माइनस वी नॉट टी का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा और बचेगा है हमारे पास वी नॉट, सो दैट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट एक्स नॉट e टू द पावर माइनस वी नॉट टी, ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, यहां तक समझ में आया होगा। राइट, ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। ये वाले क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है v वर्सेस x, ये है v नॉट, ये है x नॉट। तो हमें क्या करना है, हमें x वर्सेस t, v वर्सेस t, a वर्सेस t, v वर्सेस x, a वर्सेस x, a वर्सेस v, ये सारे ग्राफ बनाना है और वो टाइम भी निकालना है जहां पर पार्टिकल अपना x इक्वल्स टू x नॉट से, ठीक है, x इक्वल्स 0 से चालू करते हुए x इक्वल्स टू x नॉट पर पहुंचता है। ओके, अच्छा, हमारे पास इंफॉर्मेशन के टाइम में केवल और केवल एक ही चीज दिया हुआ है, वो है v वर्सेस x ग्राफ। इसके अलावा मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले हम एक ही काम कर सकते हैं, जो ये वाला लाइन जो दिया हुआ है उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होने वाला है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होने वाली है, ध्यान देना, v बाई वी नॉट प्लस x बाई एक्स नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1, द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई एक्स नॉट। सो v क्या आ जाएगा, v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स, दिस इज द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ना मुझे यहां पर सारे के सारे टाइम के बारे में बातचीत करने के लिए बोला हुआ है, तो सिंपल सी बात है, मुझे टाइम तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा और वो इंट्रोड्यूस करने का केवल एक ही तरीका है, हम v को लिख देते हैं dx बाई dt। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dx बाई dt दैट इज इक्वल्स टू v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स। सो dx बाई एक्स नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू dt, ये इक्वेशन में लिख सकता हूं। एंड नाउ इफ आई इंटीग्रेट initially at t equals to 0 x was 0 and at t x is x, right? तो इस चीज का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां पर आएगा -1, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ln x नॉट माइनस x फ्रॉम 0 टू x इज v नॉट t बाई x नॉट। सो माइनस को वहां पर भेज दो, तो मेरे पास आ जाएगा ln x नॉट माइनस x बाई एक्स नॉट माइनस वी नॉट टी बाई एक्स नॉट। ओके, सो x नॉट माइनस x इज इक्वल्स टू x नॉट इंटू e टू द पावर माइनस वी नॉट टी बाई एक्स नॉट। सो x is equals to x naught into 1 minus e to the power minus v naught t by x naught। तो ये हमारे पास आ जाएगा x as a function of time, x as a function of time मेरे पास यहां पर आ चुका है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो, अगर मैं x इक्वल्स टू एक्स नॉट पुट कर रहा हूं तो मेरे पास आ जा रहा है e टू द पावर माइनस वी नॉट टी बाई एक्स नॉट का वैल्यू मेरे पास आ जा रहा है 0, राइट? अब e टू द पावर समथिंग का वैल्यू 0 होना तभी संभव है अगर e के पावर में चढ़ रहा है वो क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी हो, और वो करने के लिए यहां पर t को इंफिनिटी होना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, एक चीज तो मैं बोल सकता हूं
particle never reaches x equals to x naught. ये x इक्वल्स टू x नॉट को अप्रोच तो करना चाहेगा, लेकिन वो कभी भी किसी भी हालत पर पहुंच तो नहीं पाएगा। इनिशियली x0 से वो फाइनली x नॉट को अप्रोच करना चाहेगा, बट वो अप्रोच करता रह जाएगा, बट किसी भी टाइम पर वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t, initially the x is 0, finally the x is x naught. Okay, and ग्राफ जो होगा हम जानते हैं 1 माइनस e टू द पावर माइनस x का ग्राफ वो हमारा इस नेचर का होता है। तो यहां पर ग्राफ हमारा इस नेचर का होने वाला है, x नॉट को अप्रोच करेगा। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एसिम्पटोट। ना मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? बहुत सिंपल सी बात है, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। ये भी कर सकते हैं, या फिर x का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, वो भी चल जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। जैसे श्रद्धा हो, दोनों इक्वल मेहनत है, डजंट मैटर, जैसे करना है। तो यहां पर तो x नॉट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, डिफरेंशिएशन करूंगा, 1 तो 0 हो जाएगा 1 का, और e टू द पावर माइनस का जब करूंगा, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, v नॉट बाई x नॉट बाहर आएगा, e टू द पावर माइनस v नॉट t बाई x नॉट। तो मेरे पास v का वैल्यू आ जाएगा v नॉट इंटू e टू द पावर माइनस v नॉट t बाई x नॉट। तो t का वैल्यू अगर हम देखें 0, तो यहां पर तो क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो v का वैल्यू हो जाएगी कितना, v नॉट। और फाइनली जब t हमारा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो v का वैल्यू हमारा 0 होने वाली है। ये e टू द पावर माइनस x टाइप का ग्राफ है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं v वर्सेस t, तो बहुत ही मामूली सा ग्राफ है। यहां पर वैल्यू है v नॉट, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ ये इस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। नाउ एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम के बारे में अगर पूछा, एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, तो दैट इज d बाई dt। अगर हम v का वैल्यू देखें, दैट इज v नॉट इंटू e टू द पावर माइनस v नॉट t बाई x नॉट। तो v नॉट तो बाहर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस v नॉट बाई x नॉट e टू द पावर माइनस v नॉट t बाई x नॉट। सो a का जो वैल्यू आ जा रही है मेरे पास, वो कितनी आ जा रही है? a इज इक्वल्स टू माइनस v नॉट स्क्वायर बाई x नॉट e टू द पावर माइनस v नॉट t बाई x नॉट। ऑब्वियसली बात है, a हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि e टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वाला ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं, तो ध्यान देना, यहां पर है a, यहां पर है t। फाइनल वैल्यू एसिम्प्टोटिकली 0 बनेगा, और बाकी जो इनिशियल वैल्यू है उसका इनिशियल मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास माइनस v नॉट स्क्वायर बाई x नॉट। ग्राफ बढ़ते 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 फाइनली वो 0 को अप्रोच करेगा। तो x का जो t वाले हो गए वो सारे के सारे हो गए। v वर्सेस x तो दिया हुआ ही है, तो वो छोड़ दो। a वर्सेस x, a वर्सेस x, अच्छा a वर्सेस x ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? लेट्स सी। सिंपल सी बात है, ध्यान देना। अच्छा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं?
e टू द पावर माइनस वी नॉट टी बाई एक्स नॉट, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स नॉट बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू ए। ये तो मैं लिख सकता हूं, और वो वैल्यू को अब यहां पर जो हमारा x का रिलेशन है वहां पर पुट कर दूंगा तो डेफिनेटली टाइम मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं लिखूं x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट 1 प्लस एक्स नॉट बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू ए। सो इफ वी सी, मेरे पास क्या आ रहा है, x बाई एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू 1। एंड इसको अगर मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूं तो x बाई एक्स नॉट प्लस a बाई माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ अगेन ये एक हमारा लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन में अगर हम प्लॉट करें, सो अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, दिस इज माई ए एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट है एक्स नॉट, ए इंटरसेप्ट है माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। सो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आने वाला है, ये वाला पॉइंट है एक्स नॉट, ये है माइनस ए बाई वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। ठीक है, अच्छा इसको लाने का और एक डायरेक्ट तरीका भी था, उसको ध्यान देना। वो हम कैसे लाते, अच्छा ये वाला रिलेशन तो मुझे मालूम है कैसे, अगर देखो ध्यान दो, अगर ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ही पूछा होता क्वेश्चन में तो इतना कुछ करने रामायण रचने की कोई जरूरत नहीं थी। ध्यान देना, v बाई वी नॉट प्लस एक्स बाई एक्स नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं 1 बाई वी नॉट dv बाई dt इज a प्लस 1 बाई एक्स नॉट dx बाई dt इज v, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो a मेरे पास आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू वी, एंड v के लिए अब v को वापस पुट बैक कर दो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, और वहां पर क्या आ जाएगा वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x हमारा उस तरीके से a एज अ फंक्शन ऑफ x जो है वो हमारा वहां से भी उस तरीके से भी आ जाएगा, उसको सॉल्व करने की आगे कोई जरूरत डेफिनेटली नहीं थी। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। सो a एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे मालूम है, और लास्ट पूछा गया है a एज अ फंक्शन ऑफ v, तो a एज अ फंक्शन ऑफ v वो मैंने यहां से ही निकाल दिया हूं, ध्यान देना। तो a इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू वी, राइट। तो ये वाला जो ग्राफ है इट्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट a और v जीरो कभी हो नहीं सकता है, तो ओरिजिन पे हम प्लॉट कर भी नहीं सकते हैं। सो ग्राफ का जो नेचर होगा ये a वर्सेस v है, ठीक है। ऐसे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए, और ये अपना मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा वी नॉट, सॉरी मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। हमें ए तो नेगेटिव होना रखना पड़ेगा, ये ए है और ये v है, तो स्लोप नेगेटिव रखते हुए पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, राइट। बट a और v जीरो अलाउड नहीं है क्योंकि वो तो इनफाइनाइट टाइम पर होगा, तो इस कारण पे हमें थोड़ा सा इसको पोज देना चाहिए, ठीक है। इनिशियल वाला पॉइंट को थोड़ा पोज देना चाहिए, यहां पर इस तरीके से स्लैश लाइन बनाना चाहिए, और v का जो फाइनल वैल्यू है दैट वी कैन क्लियरली सी v नॉट है, और a का जो फाइनल वैल्यू है
वी कैन सी दैट इज माइनस। ये हमारा A वर्सेस V ग्राफ है। तो जितने भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया गया था और जो भी चीज हमें पूछा गया था, हमने यहां पर पूरी तरीके से सॉल्व कर डाले हैं। यानी इस प्रकार का अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ हो तो इन दैट केस हमें विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ काइनेमैटिक्स और जो डिफरेंट ग्राफ्स तुम लोगों को मैंने मैथमेटिकल टूल्स में कराया था, वी कैन इजीली प्लॉट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ्स। ओके।